इकलौती बहू के बड़े भाव। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों से हर आंसू मुझको चुराना है। भैया, आज भी ना, आज के दिन इमोशनल करना जरूरी था क्या? हमने तो आपसे यूं ही गाना सुनने के लिए कह दिया था। आज के दिन तो हर कोई इमोशनल हो जाता है। भूल गई, आज रक्षाबंधन है। अब तुम तीन परियां कब मेरे हाथों पर राखी बांधोगी? तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूखा हूँ और तुम भी। एक मिनट भैया, लाते हैं, मैं आरती की थाली लाती हूँ। आप जल्दी से अपने इकलौते भाई की राखी बांधो, मुहूर्त का समय हो रहा है, फिर मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगी। क्या बात है माँ, बताओ। अरे बता देंगे, थोड़ा सब्र रखो, पहले राखी बंधवा लो। फिर जल्दी से शुभम की तीनों बहनें उसकी आरती कर तिलक लगाकर उसके हाथ पर लंबी आयु की राखी बांध देती हैं। फिर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सब एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। वाह, मजा आ गया ये वाली मिठाई खाकर। अच्छा भैया, हमारा तोहफा तो दो हम तीनों को। कौन सा तोहफा? मैं तो डॉगी हूँ, बदतमीज हूँ। तुम्हारा कोई काम नहीं करता तो तुम मुझसे तोहफा क्यों मांग रही हो? हाँ, वैसे भी डॉगी कमाता थोड़ी है। अरे भाई, वो तो हम तुझे मजाक में कह देते हैं, जब तू हमारी सुनता नहीं है। चल, अब हम सबके गिफ्ट निकाल। अच्छा अच्छा बाबा, देता हूँ। मैं घर का इकलौता लाडला हूँ, थोड़ा तो परेशान करूंगा ही। ये लो, तुम दोनों बनरियाओं के तोहफे। थैंक यू भैया। अच्छा माँ, खुशखबरी तो बताओ कि क्या है? खुशखबरी ये है कि मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक सुंदर सी बड़े घर की सुशील लड़की देख ली है और कल हमें लड़की वालों के घर जाना है। अरे वाह, बल्ले बल्ले, शावा शावा। छोटी छोटी बहनों के बड़े भैया अब बनेंगे किसी की सैया। ओए होए, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम कर आई मंगल घड़िया। क्या माँ, आप भी ना? शर्मा का शुभम कमरे में चला जाता है। अगले दिन लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, जहां दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं और शुभम को शेफाली पसंद आ जाती है। फिर पंडित जी मुहूर्त के साथ अगले महीने दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं। फिर नई बहू गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, तुम हम सब से तो मिली ही होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ कि तुम्हारे ससुर जी और ये तुम्हारी तीनों नंदे। नमस्ते दीदी। आइए आइए हमारी इकलौती भाभी जी, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो हम तीनों बहनों से कह देना, आपको इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक बड़े घर से आई हूँ। मेरा ससुराल काफी मिडिल क्लास लगता है मुझे। हाँ, वो तो है, थोड़ा बहुत। बहू जाओ, आराम कर लो, अगली सुबह जल्दी उठ जाना, कुल देवी की पूजा करनी है। जी माँ जी। बहू आई नहीं कि कल सुबह काम करने का ऑर्डर भी दे दिया। ये कहकर सब अपने कमरे में जाकर सो जाते। अगले दिन शेफाली सो रही थी, फिर विशाखा आकर दरवाजा खटखटाती है। आवाज सुनकर शेफाली फौरन तैयार होकर सास के पास जाती है, जहाँ सास ससुर अपनी नई बहू बेटे को कुलदेवी के मंदिर ले जाकर वापस आते हैं। अच्छा, पूजा तो अच्छे से हो गई। शेफाली बहू, तुम्हारी रसोई की पहली रस्म भी होगी, तो फिलहाल सबके लिए चाय बना कर लाओ, क्योंकि सबको थकान हो रही है। और शाम के खाने में तुम जो बनाना चाहती हो, पूड़ी कचौड़ी, वो सब बना लेना। जी माँ जी। फिर शेफाली चाय बनाकर ट्रे में रख रही होती है तो कुड़ते हुए कहती है, क्या समझ रखा है इन्होंने नई बहू को? मुझे ये सब करने की आदत ही नहीं है। थोड़ा मेरे हालात के बारे में तो समझना चाहिए था ना। मंदिर से आते ही चाय बनवा ली। अरे भाभी, आप थक गई हो ना, लाइए ये चाय मैं ले जाती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैंने चाय बना लिया, बस लेकर जा रही हूँ। आप बस शाम के खाने में मेरी मदद करवा देना, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी खराब हो रही है। अरे हमारी इकलौती भाभी को इतना बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों आपकी मदद करवा देंगे। तीनों बहनें जितना अपने भाई से प्यार करती थी, उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी प्यार करती थी, तो वो अपनी भाभी के काम में हमेशा हाथ बटाया करती थी। शादी के शुरुआती 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शेफाली को चिढ़ होने लगती है। ऐसे ही एक शाम, अरे शेफाली बहू, सब्जियां खत्म हो गई हैं, जरा बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ। माँ जी, मुझसे नहीं जाना सब्जी वब्जी लेने के लिए, जब देखो काम काम काम। मैं परेशान हो गई हूँ, कितना सुनूं मैं आप सबका। अपनी तीनों बेटियों में से किसी को भी कह दीजिए, वो चली जाएंगी। अच्छा तू परेशान मत हो,
मैं वर्षा को भेज दूंगी। शेफाली कमरे में जाती है तो एकता उसे अपना असाइनमेंट समझाने को कहती है। उसके लिए भी शेफाली एकता को डांट देती है। रात को रसोई का काम खत्म करके शेफाली कमरे में लेटती है कि दरवाजे पर खटखट होती है। भाभी, आपने माँ को दवाई दी या नहीं? हे भगवान, इस घर में किसी को भी चैन नहीं है। नाम की इकलौती हूँ, काम मुझसे ही करवाते रहते हैं। शुभम, तुम बोल दो मैं सो रही हूँ, खुद जाकर दवाई दे दो। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम सो जाओ। कुसुम, मैं आ रहा हूँ, माँ ने दवाई नहीं ली। कोई बात नहीं भैया, मैं कर लूंगी। फिर शुभम भी सो जाता है। सुबह सास अपनी बहू को रसोई में कहती है, अच्छा बहू, तुझे शुभम के फेवरेट घिया का हलवा बनाना आता है या नहीं? अगर नहीं आता तो आज मैं तुझे सिखा दूंगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे मुझे काम नहीं करना, मैं यहाँ बावर्ची का काम करने नहीं आई थी। बस अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है। बहू, ये तो क्या बोल रही है? परिवार से अलग थोड़ी रहते हैं, तो सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाएगी। शेफाली, ये तुम क्या बोल रही हो? शुभम, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी और हम आज ही अपना सामान लेकर यहाँ से रेंट पर रहने जा रहे हैं। तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर शेफाली अपना बैग पैक करके शुभम का इंतजार करती है। मजबूरन शुभम को भी वही करना पड़ता है और जाते समय वो कहता है, माँ, पापा, मेरी बहनों, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं शेफाली को इस समय अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बहुत जल्दी यहाँ ले आऊंगा। मत जा शुभम बेटा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मैं अपने जिगर के टुकड़े से कभी अलग नहीं रही हूँ। संभालो माँ। एकता, जा। फिर शुभम शेफाली के साथ एक रेंट वाले रूम में जाकर रहता है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ शेफाली को खुद ही घर का सारा काम करना पड़ता है। शेफाली, जल्दी टिफिन तैयार कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे आप दीदी से कह दीजिए, वो कर देंगे। कुसुम दीदी, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। पता नहीं क्यों मैं उन लोगों को याद कर रही हूँ। अपनों से दूर जाओगी तो यही होगा। ये कहकर शुभम टिफिन लेकर चला जाता है। अब घर की भागदौड़ शेफाली को अकेले ही करनी पड़ती और वो बोर हो जाती है। और कुछ दिन बाद उसे 105 बुखार हो जाता है। जहाँ उसकी हालत नाजुक थी, वो खड़ी होकर लड़खड़ा जाती है तो शुभम संभाल लेता है। अरे शेफाली, जरा अपनी हालत देखो, हालत कितनी खराब है। माँ और बहनों को फोन कर देता हूँ, तुम्हें जरूरत है उनकी। नहीं, उन्हें कुछ भी मत बोलिए, आप ऑफिस जाकर ही कैंटीन से ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर शुभम डॉक्टर को बुलाता है और वो दवाई देकर चला जाता है और शुभम भी ऑफिस चला जाता है, पर अपनी माँ और बहनों को खबर कर देता है। उसकी ये हालत सुनकर सास और ननंद उसके पास जाते हैं और हाथ पैरों की मालिश करते हैं, सर पर पट्टी रखते हैं। इतनी भी क्या नाराजगी कि तेरी बुरी हालत में हम ख्याल भी न रख पाए तेरा, पर अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैं ही तो वहाँ से आई थी, तो किस मुंह से आपसे मदद मांगती? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताना, भाभी का घर थोड़ा फैला पड़ा है, हम सही कर लेते हैं। फिर तीनों बहनें घर को संभालती हैं और सास उसके सर पर पट्टी रखती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। शाम तक शुभम आ जाता है और सब उसका ख्याल रखते हैं। अगले दिन विशाखा अपने हाथ से बहू को सूप पिलाती है। क्या हुआ बहू, सूप अच्छा नहीं है तो रो क्यों रही है? माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। इसके बाद भी आप और तीनों नंदे मेरा इतना ख्याल रख रही हैं। मुझे परिवार के मोल का एहसास हो गया है। शायद इकलौती के चक्कर में मैंने आप सबको ज्यादा परेशान कर दिया। मुझे वापस मेरी ससुराल ले चलिए। अरे बहू, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो माफी कैसी। और ससुराल तो मैं तुझे आज लेकर जाऊंगी। चल जल्दी से सूप पी। भगवान का शुक्र है, सब ठीक हो गया। इस तरह शेफाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी ननंद सास फिर से ससुराल में उसका गृह प्रवेश करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूनम बेटी, मेरी बात को समझ, सांझ एक अमीर घर का बेटा है। जब उन्हें पता चलेगा कि तू मुझ गरीब माँ की बेटी है तो वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। माँ, मुझे अपने प्यार और अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो सांझ को मुझसे नहीं छीन सकते माँ। और वैसे भी मेरा और सांझ का प्यार अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं। एक तरफ पूनम अपनी माँ सीबो को तो वहीं सांझ अपनी माँ
गायत्री को मना रहा था। माँ, मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्लीज आप मेरे और पूनम के रिश्ते के लिए मान जाइए ना। ठीक है, सिर्फ तेरी खुशियों के लिए मान रही हूँ। अगले दिन गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ पूनम के घर आती है और बातों ही बातों में उनकी गरीबी के लिए उनकी बहुत बेइज्जती करती है। पता नहीं आपकी बेटी ने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है, ये तो बस सांझ की खुशी के लिए हम यहाँ आए हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसी गई गुजरी गरीब गलियों के धक्के खाए हैं, वरना मेरे सांझ से शादी करने के लिए लखपति से लेकर करोड़पति घर के खानदान से रिश्ते आ रहे हैं, मगर बेटे की खुशी बीच में आ गई। मुझे रिश्ता मंजूर है, अब बस आप यही कुछ 10 लाख रुपए दहेज दे देना। 10 लाख? मगर बहन जी, मैं गरीब माँ इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? पूनम के पिता इस दुनिया से सालों पहले जा चुके हैं। मैंने बहुत मुसीबतों से अपनी बच्ची को पाला है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। आप बस पूनम को एक जोड़े में मेरे घर विदा कर दीजिए। कुछ ही दिन में पूनम और सांझ की शादी हो जाती है। हर लड़की की तरह पूनम भी हजारों सपने लेकर अपने ससुराल आती है, जहां उसे उसकी अमीर सास और घमंडी जेठानी उसके गरीब होने के चलते बहुत ताने देते हैं। क्यों री मेरी गरीब बहू, आज तो तू बड़ी खुश होगी, मेरे बेटे को प्यार के जाल में फांस कर इतने अमीर खानदान की बहू जो बन गई। तुम जैसे गरीब होते ही पैसे के लालची हो। भगवान के लिए मुझे लालची मत कहिए माँ जी, मैं अपने सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सांझ से बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए हमने शादी की है। अरे ओ करम जली, खबरदार जो मेरे बेटे की झूठी कसम खाई तो। हाँ। गायत्री के इस बर्ताव के बाद अपने ससुराल को लेकर उस गरीब बहू की आंखों में बंधे सभी खुशियों भरे सपने उसी पल टूटकर बिखर गए। वहीं अब घर का सारा काम बेचारी गरीब बहू को करना पड़ा, मगर इतने में भी तारा और गायत्री का मन नहीं भरता था, जिस कारण वो अक्सर पूनम को भूखे भी रखती। इसी तरह साल गुजरते गए और पूनम की शादी को 5 साल बीत गए। अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ है तू? यहाँ। जी माँ जी, बुलाया? क्यों री मेरी बांझ की बहू, कहाँ मर रही थी? वो माँ जी, मैं मंदिर गई थी, आज सावन का सोमवार है ना। बंद कर ये ढोंग, मनहूस कहीं की। पिछले 5 सालों से पत्थर ही पूज रही है, मगर अब तक तेरी कोख से एक बच्चा भी नहीं हुआ। निकल जा मेरे घर से, अब यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं। इस बार जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसकी दूसरी शादी कराऊंगी। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी उस गरीब माँ के घर जाओ, और तुम भी जाकर अपनी माँ की तरह अमीरों के घर में जूठे बर्तन मांजना। हाँ। अचानक ही बिजली चमकने लगती है और बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। पूनम मंदिर में आकर फूट फूट कर रोती है। भोलेनाथ, आज आपको अपनी इस गरीब भक्त की सुननी ही होगी। आज ये बांझ आपके आगे झोली फैलाकर भीख मांगती है। मुझ गरीब की सुनी गोद भर दो भोलेनाथ, वरना मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अचानक से पूनम को किसी के कराहने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे एक गर्भवती नागिन दिखती है, जो कि जख्मी होती है। मेरी मदद करो। कौन है आप, और आपकी ये हालत किसने की? मेरा नाम शिविका है और मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। उस जालिम सपेरे ने मेरे पति को मार दिया और मुझे भी जख्मी कर दिया। मैं गर्भवती हूँ और मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी शक्ति से अपने गर्भ का अंश तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। फिर वह नागिन अपनी इच्छाधारी शक्तियों से अपने गर्भ को उस गरीब बहू के अंदर डाल देती है। आज से तुम इसकी माँ हो, ये कहकर वो नागिन दम तोड़ देती है और अगले दिन पूनम घर लौट आती है। तब तक सांझ भी आ चुका होता है। माँ, तारा भाभी, मैं आप दोनों से फिर से पूछता हूँ, मेरी पूनम कहाँ है? देवर जी, वो देवरानी जी। इससे पहले कि तारा अपनी बात पूरी करती, पूनम लौट आती है। पूनम, कहाँ चली गई थी तुम? सांझ, मैं माँ के घर चली गई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम पिता बनने वाले हो और मैं माँ। पूनम के माँ बनने की खबर से उसकी सास और जेठानी हैरत में आ जाती हैं। हर महीने के बीतने के साथ पूनम का पेट बढ़ने लगता है। पूनम इस सच को अपने अंदर छिपाए रखती है कि उसके गर्भ के अंदर एक नागिन बच्ची पल रही है। इसी तरह से 9 महीने पूरे होने के बाद पूनम को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। माँ! पूनम, तुम ठीक तो हो ना? सांझ, मुझे दर्द शुरू हो गया है।
माँ, मेरा बच्चा। पूरा परिवार पूनम को अस्पताल लेकर आते हैं, जहां पूनम एक बेटी को जन्म देती है। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये लीजिए, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। डॉक्टर के बाहर जाते ही पूनम की बच्ची एक नागिन बन जाती है। ये क्या, ये बच्ची तो नागिन बन गई। डरो मत माँ, मगर मुझे हर दिन के एक पहर में अपने इच्छाधारी रूप में आना ही होगा। उस बच्ची को नागिन के रूप में बदला हुआ डॉक्टर देख लेती है, जिससे कि वह नागिन से बच्ची बन जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्ची एक नागिन है। देखिए डॉक्टर साहिबा, ये गरीब माँ आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती है। आप ये बात किसी से मत कहना। भले ये बच्ची नागिन है, मगर इसकी रगों में मेरा खून है। आप तो डॉक्टर हैं, जिंदगी देना और बचाना तो आपका फर्ज है। मेरी बच्ची की जिंदगी मत छीनिए, वरना मेरी सास इस मासूम को मार डालेगी। उस नागिन बच्ची से पूनम का इस कदर लगाव देखकर वह डॉक्टर किसी को कुछ नहीं बताती। एक माँ का मोह होता ही ऐसा है, उसके लिए बस उसका बच्चा अपना होता है। पूनम अपने ससुराल वालों के साथ उस नागिन बच्ची को घर लेकर आ जाती है। पूनम, तुमने हमारी बेटी के लिए कोई नाम सोचा है? ये बच्ची मुझ गरीब माँ की कोख का अंश और मेरे खून का हिस्सा है, इसलिए आज से इसका नाम अंशिका होगा। इसी तरह से साल बीतता है। पूनम अपनी नागिन बच्ची को अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती। धीरे धीरे अंशिका बड़ी होने लगी। उसकी नीली आंखों को देखकर अक्सर तारा और गायत्री बातें किया करती। माँ जी, ऐसा नहीं लगता जैसे कि देवरानी जी की बेटी कोई नागिन हो? एकदम नागिन जैसी नीली आंखें हैं इसकी। मुझे लगता है हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। सच जानने के लिए गायत्री और तारा एक साजिश बुनती हैं। पूनम बहू, कल अंशिका का 18वां जन्मदिन है ना, तो मैं सोच रही थी हम पहाड़ी वाले मंदिर चले, दर्शन भी हो जाएगा और घूमना भी। ठीक है माँ जी। बेचारी गरीब बहू को यही लगता है कि उसकी सास बदल चुकी है, मगर असल में इसके पीछे गायत्री और तारा की चाल कुछ और ही थी। अगले दिन जब सभी पहाड़ी पर पहुंचते हैं, तभी वहां एक सपेरा पहले ही मौजूद होता है। उसके बीन बजाते ही अंशिका का नागिन रूप सबके सामने आ जाता है। तारा बहू, तूने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये नागिन है। माँ जी, माना कि मेरी बच्ची नागिन है, मगर उसके अंदर इंसान की भावनाएं हैं। इस सपेरे को रोक दीजिए। पूनम के लाख कहने पर भी गायत्री उसकी नहीं सुनती। तभी पूनम अपनी बच्ची को बचाने के लिए सपेरे की बीन तोड़ देती है। वहीं अंशिका इच्छाधारी नागिन बन जाती है और उसकी आंखों में अपनी मरी हुई नागिन माँ की तस्वीर आ जाती है, जिसे सालों पहले इसी सपेरे ने मारा होता है। तूने मेरी माँ को मारा था ना, मगर एक नागिन का डसा पानी भी नहीं मांगता। आज तेरा खेल खत्म। सपेरा भागकर गायत्री का गला पकड़ लेता है। ए नागिन, मैं कहता हूँ वहीं रुक जा, वरना इस बुढ़िया को पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अंशिका ना सिर्फ सपेरे को डसकर अपनी फन से गायत्री को बचा लेती है। दादी माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दे, आज से तू मेरी पोती है। पूनम का पूरा परिवार आखिरकार उस नागिन बच्ची के अस्तित्व के साथ उसे अपना लेता है, और इसलिए कि अंशिका एक इंसान के खून से सींची गई और इंसान के गर्भ में पली थी। उसका स्वभाव अपनी इंसानी माँ के जैसा था।